मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट सेकंड पार्ट दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट यूनिट है हमारी वेक्टर कैलकुलस। आज हम उसका लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। देखिएगा लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इफ़ वेक्टर आर इक्वल टू टी प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस टी की क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस आई के कैप। हमें फाइंड करना है वेक्टर डी आर ओवर डी टी एंड वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर। और सेकंड पार्ट है हमारा ये। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट पर फिर डिस्कस करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन। गिवन है हमें वेक्टर आर इक्वल टू टी प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 जे कैप प्लस टी की क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के कैप। सिंस आई कैप जे कैप के कैप आर कांस्टेंट वेक्टर दैट इज डी आई ओवर डी टी इक्वल टू डी जे ओवर डी टी डी के कैप ओवर डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सबका 0। एक साथ मैंने इसलिए ही लिख दिया। तो अब क्या करेंगे हम, ये तो एक कांस्टेंट की तरीके से वर्क करेंगे। हम करते हैं डी आर ओवर डी टी, वैक्टर डी आर ओवर डी टी। देखिएगा टी का 1 प्लस 0 आई कैप प्लस टी स्क्वायर का 2t प्लस 1 का 0 जे कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 0 इंटू के कैप। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 1 की मल्टीप्लाई आई कैप में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज कर कर यहाँ लिखता हूँ डी आर ओवर डी टी इक्वल टू आई कैप प्लस 2t प्लस 1 2t प्लस 1 जे कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के कैप। ये तो हमारा फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं डी वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर की तरफ। दिस इंप्लाइज डी टू आर डी टी स्क्वायर वेक्टर हमें लगाना होगा। एक चीज़ और, जैसे आपके पास भी बुक होगी तो वेक्टर का साइन बुक में ऐसे नहीं लगा होता, वहाँ सिर्फ क्या होता है डार्क हो जाता है। जिस पर वेक्टर लगा होता है वेक्टर नहीं लगा होता, सिर्फ डार्क हो जाता है बुक में। तो ये पहचान रखोगे आप। डिफरेंशिएशन करते हैं। आई का डी आई ओवर डी टी हमने बताया क्या हो जाता है 0। तो पहला तो ये 0 प्लस 2t प्लस 1 2 प्लस 0 जे कैप प्लस 6t प्लस के 2 प्लस के 1 के कैप। दिस इम्प्लाइज, ये तो 0 हो गया, वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 जे कैप प्लस 6t प्लस 2, यहाँ ये 0 आएगा, के कैप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ये कंप्लीट हुआ। इसे मैं रब करता हूँ क्योंकि जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें 1 2 3 4 चीज़ निकालनी है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको रब करता हूँ। देखिएगा सेकंड, देखिएगा गिवन है हमें वेक्टर आर इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस के टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप। सिंस आई कैप जे कैप के कैप आर कांस्टेंट वेक्टर, that is di over dt इक्वल टू dj over dt इक्वल टू dk over dt इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो dr वेक्टर dr ओवर dt, देखिएगा 2t आई कैप माइनस टी का 1 हो जाएगा, ये सिर्फ जे कैप बचेगा, प्लस 2t प्लस 1, टी का 1 तो सिर्फ 2 के कैप। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं वेक्टर d2r डी टी स्क्वायर पर 2t, टी का 1 तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, यहाँ 0 और ये भी 0, क्योंकि हमने कहा आई जे के आर कॉन्स्टेंट वेक्टर और ये सब 0 हो जाता है फिर इनका जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ हमें मिला 2i और ये हमें मिला। अब हम करते हैं, और हाँ एक चीज़ और, हमें ये जो पूछा जा रहा है ये हमें फाइंड एट t इक्वल टू 0 पर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ वेक्टर डी आर ओवर डी टी एट टी इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसमें हमें t के प्लेस पर 1 रखना है, t के प्लेस पर 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें, माइनस के जे कैप और प्लस के 2 के कैप, ये मिला हमें। अब इस पर आ जाते हैं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ t एब्सेंट है, तो जब यहाँ t एब्सेंट है तो ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हम t के प्लेस पर ही हमें 0 रखना था। ये हुआ फाइनल आंसर। अब करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी आर ओवर डी टी इक्वल टू, क्या हो जाता है, डी आर ओवर डी टी हमारा गिवन है ये 2t आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा आई का कोफिशेंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी आर ओवर डी टी 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 5। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी आर ओवर डी टी एट, हमें फाइंड तो t इक्वल टू 0 पर करना है, t इक्वल टू 0 पर करेंगे तो t के प्लेस पर 0 रखेंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 का स्क्वायर 4, और t के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 1 और प्लस 1 प्लस 4 5, तो ये आ गया हमारा रूट 5। अब हम फाइंड करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर d2r dt स्क्वायर। देखिएगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर
4 और 4 से बाहर क्या आएगा 2, तो मॉडुलस ऑफ d2r dt स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिएगा क्योंकि t तो यहाँ एब्सेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, d2r dt स्क्वायर एट t इक्वल टू 0 एज इट इज रह जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट r कैप क्रॉस dr कैप इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर dr अपॉन r स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ये लेकर चलेंगे और ये हमारा आ जाना चाहिए। वेयर वेक्टर r इक्वल टू r कैप। देखिएगा वी नो दैट r कैप इक्वल टू होता है वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, वेयर मॉडुलस ऑफ वेक्टर r होता है हमारा r। तो दिस इंप्लाइज r कैप इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r। d फॉर डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों साइड का, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d r कैप 1 अपॉन r एज इट इज, और r वेक्टर r का d r, फिर प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब की बार वेक्टर r एज इट इज और 1 अपॉन r का हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन r स्क्वायर और d r। दिस इंप्लाइज d r कैप इक्वल टू 1 अपॉन r d r वेक्टर d r माइनस वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर d r। देखिएगा दोनों साइड किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, r कैप की। यहाँ r कैप की मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें तो दोनों साइड r कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो दिस इंप्लाइज r कैप क्रॉस प्रोडक्ट डी आर कैप इक्वल टू r कैप 1 अपॉन r डी आर माइनस वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर डी आर। r कैप की वैल्यू इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू रखते हैं। r कैप क्रॉस डी आर कैप, इसकी वैल्यू वेक्टर r अपॉन r 1 अपॉन r वेक्टर डी आर माइनस वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर डी आर। अब देखिएगा दिस इंप्लाइज r कैप क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू वेक्टर वेक्टर के साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन r स्क्वायर वेक्टर r क्रॉस डी आर। जब यहाँ आते हैं तो माइनस के 1 अपॉन r की क्यूब और ये डी आर और वेक्टर वाली टर्म वेक्टर के साथ, वेक्टर वाली टर्म वेक्टर के साथ। और हम जानते हैं वेक्टर r
क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर के साथ क्या हो जाता है, जीरो। तो ये जीरो हुआ तो सारी टर्म क्या हो गई, जीरो, सिर्फ ये बचा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर कैप क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू, जो हमें प्रूफ करना था, वेक्टर आर क्रॉस डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। और मैं यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। अभी हमारा अक्टूबर मंथ चल रहा है और सेमिस्टर फर्स्ट बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कब पेपर होंगे। आज थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपका सेमिस्टर फर्स्ट या तो दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक, 70% चांस जनवरी फर्स्ट वीक के है एंड 30% चांस हमारे दिसंबर लास्ट में होते हैं, बिल्कुल लास्ट वीक में 25, 26, 27 उस डेट को स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा दोस्तों ये सिलेबस चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट। हमने चैनल काफ़ी दिन पहले बनाया था, लेकिन सेकंड और फर्स्ट ईयर से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर की हमने वीडियो अपलोड की, आप लोगों का बहुत रेस्पॉन्स आया और डेली अच्छे व्यू भी आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर आपको नीड है और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो हमने ये सोचा है कि आपका कोर्स नवंबर में ही कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कि आपके नवंबर में एग्ज़ाम होंगे, जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉलेज बेस पर टेस्ट होते हैं। पता नहीं किस चैप्टर से कॉलेज वाले टेस्ट लेने लगे हैं आपका। जो हमारा 75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो आपका सेमेस्टर में होगा, और 25 कॉलेज बेसिस पर मिलेंगे आपको। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का एक पेपर की बात चल रही है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में। ये हमारा सेमेस्टर फर्स्ट जो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में जाएगा, ये 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा। और 25% का जो मार्क्स का जो आएगा आपका, कोई प्रोजेक्ट फाइल दे दी जाएगी या कॉलेज बेसिस कुछ टेस्ट होंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर का ये हो जाएगा। तो हम यूट्यूब पर टोटल लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं आपसे मैं, तो हम आगे अपनी सारी चीज़ बता देना चाहते हैं आपको। यूट्यूब पर हमारे 70% लेक्चर यूट्यूब पर आते रहेंगे। रेगुलर 2 या 3 लेक्चर आएंगे। और हमारे ऐप की तैयारी चल रही है, एक 30% सिलेबस वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, जैसे तो देखिएगा, तो हम उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं देखिएगा। जो हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट है और एक साइड इंटीग्रेशन पार्ट है, यहाँ हमारे तकरीबन 16 चैप्टर है और ये हमारे 14 चैप्टर है। यूट्यूब पर जो भी चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा अपने आप में। मैंने कहा 70% सिलेबस हम बिल्कुल ही फ्री रखेंगे। यूट्यूब पर वो टोटल लेक्चर होंगे उसके टोटल, ऐप पर कुछ भी नहीं जाएगा उसका। लेकिन 30% या 25% जो ऐप पर चला जाएगा, जैसे कि हमारा सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीरीज, कुछ चैप्टर जो हम वहाँ जाएंगे, उसका भी चार्ज ओनली 100 रुपये सेमिस्टर होगा। 100 रुपये सेमिस्टर।
तो ऐप बनने में अभी 2-3 दिन या 4 दिन लगेंगे। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में कमेंट्स ना कर कर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर कर मुझे सलाह दें। क्योंकि अभी ये नंबर हमारा थोड़ा बंद चल रहा है, ये भी चल जाएगा, पर फिलहाल आप इस पर मुझे सजेशन दें अपना। ये 100 रुपीज़ जो आपकी 1 सेमेस्टर की टोटल फीस होगी। जो हम यूट्यूब पर कराएंगे टोटल चैप्टर होंगे, वो जो कोई चैप्टर हमने उठाया है और वो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं तो वो टोटल होगा वहाँ। सिर्फ ऐप पर 30% जो हमारा चैप्टर यहाँ नहीं कराएंगे वो वहाँ पहुँचेगा 25 से 30% ओनली ऐप पर। तो आप मुझे इस नंबर पर प्लीज़ जो भी वीडियो को वॉच करे सजेशन देना। क्या 100 रुपये 1 सेमेस्टर की फ़ीस ज़्यादा है तो ये बताओगे। और हम इसलिए भी क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैं नवंबर में ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा देना चाहता हूँ, जिससे कि मैं कम से कम 4 लेक्चर अपने यूट्यूब पर अपलोड करूँ और 2 लेक्चर अपने ऐप पर अपलोड कर दूँ, जिससे कि आपकी सारी समस्या मैथ की समाप्त हो जाए। और मेरे जो एक्सटर्नल सोर्स है वो मैं सारी चीज़ को बंद कर दूंगा, जैसे कहीं कॉलेज ज्वाइन करना, कोई कोचिंग ज्वाइन करना, वो सारा स्टॉप कर कर सिर्फ आपके लिए पूरे नवंबर में सारे लेक्चर अपलोड कर देना चाहता हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस नंबर पर अपनी राय ज़रूर ही देना। इस नंबर पर आप मुझे राय दोगे क्या 100 रुपये फुल सेमेस्टर की फ़ीस ज़्यादा है, या जैसे भी आप कहोगे। लेकिन हमारे यूट्यूब पर रेगुलर बेसिस 4 लेक्चर कम से कम आते रहेंगे और जो भी चैप्टर यूट्यूब पर आएगा वो कम्प्लीटली आएगा। अभी हमने क्या किया था कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के कुछ चैप्टर कुछ लेक्चर अपलोड कर कर छोड़ दिए थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम अपना एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन जो हमारा चैप्टर है पहले उसे कंप्लीट करेंगे, बाद में इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लेक्चर आएंगे। तो जो भी हमारा चैप्टर होगा कम से कम डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर डेली, इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर डेली अपलोड होंगे। तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ राय देना और अपने टोटल और कंप्लीट लेक्चर देखते रहना। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, तब उसमें आप सारी डिटेल देख लेना। प्लीज़ मुझे आप इस नंबर पर अपने सजेशन ज़रूर देना। थैंक यू।